हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त भी होगे। और मैं अभी ब्लॉग इसमें इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मेरे कपड़े वगैरह बाहर ही थे, वो मैंने उतार के नहीं रहा। देखिए अभी मौसम भी ऐसा हो गया और मेरा बेटा उठ गया था, तो वो अभी थोड़ी देर तक घूमेंगे, मस्ती करेंगे। और हम लोग दूध वगैरह तो नहीं लाना था आज, तो मैंने थोड़ा सा वो कर दिया था, नहीं लाऊंगी। तो कपड़े वगैरह डाल करके मैं बैठूंगी थोड़ा सा पढ़ाने के लिए कि ये आएंगे तो मैं इनके लिए इनका पसंदीदा हल्का सा नाश्ता भी बनाऊंगी, जो आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो अभी मैं बैठ गई थी पढ़ाने के लिए इनको थोड़ा सा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहा है ना, तो थोड़ा सा रिवीजन जो पार्ट मुझे नहीं, इनको नहीं पता वही मुझे पढ़ाना है। तो वो रोज़ शाम को मेरा ये काम है कि कम से कम 1 घंटा मुझे इनको पढ़ाना ही है। और सॉरी, अभी वॉइस ओवर के समय मेरा बेटा छींक दिया है, तो फिर अभी मैं उनको रिपीट करा रही हूँ। अपना ये पढ़ रहे थे तो मेरी इनकी नहीं, इनकी गलती ये हो जाती है ना मेरे बेटू की, कि ये बोलते मम्मा कल बोल देंगे, तो इससे इसका मुझको गुस्सा आ जाती है कि अभी कर लो ना, कल की बात क्या है, कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो इनको समझ में नहीं आता है, तो फिर वही बच्चे हैं छोटे, उनको तो कल ही कल है, लेकिन हमें तो टेंशन हो जाती है ना। तो अभी देखिए मैं पढ़ा रही थी और फिर मुझे लग गई थी प्यास, तो मैं जरी थी पानी पीने के लिए, क्योंकि मैं बैठी थी तो मैंने पानी नहीं पिया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं प्यास लग जाए तो मैं पानी ज़रूर से पीऊँ, तो फिर मैं ले आई थी पानी, एक लोटे में ही ले आई थी, क्योंकि मेरे बेटे को भी प्यास लग ही जाना है, तो उसको भी पानी पीना था। तो वो भी कहा कि नहीं मम्मा मुझे भी पानी पीना है। तो मैं उनको उनको पानी पीने का मन कर दिया, तो मैं इनको ही पढ़ा रही थी। और होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा मेरे से इनका पढ़ाई के लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ, कि ऐसे होता नहीं है ना कि कॉन्शियस क्या होता है, एग्जामिनेशन टाइम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी नए स्कूल में जाने के साथ ही बच्चा पीछे ना हो जाए, किस नहीं होता है, कम से कम ये थोड़ा सा डरता नहीं है, लेकिन पता ना नए स्कूल में जाके वो क्या करे क्या नहीं करे। तो इसी बीच मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। अब मैं आधा घंटा पढ़ा लेती तो मैं देखिए हस्बैंड मेरे लेटे हुए थे एकदम। तो मैं इनसे बात कर रही थी, पूछ रही थी, थक गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब धूप आती है ना तो इन पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है काम करके। तो एकदम धूप में ही इनका वर्क है, तो आप जानते हो कि सिविल का वर्क है, तो धूप में रहने की वजह से एकदम काले से हो जाते हैं और थक जाते हैं एकदम ज़्यादा। तो मैं इनको ठंडक में बहुत ज़्यादा एनर्जी देती हूँ। खाने पीने की चीज़ें हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इनको कमज़ोरी ना लगे। तो आज मुझे बनाना था इंस्टेंट टाइप का भेल पूरी, तो जिसके लिए मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। मैं भून रही हूँ, पहले लाई चूड़ा भून लूँगी अच्छे से, लाई को जैसे नहीं होता। और मेरे पास एक इमली की चटनी है, जिसको मैं थिक एकदम है, एकदम गाढ़ी सी है, जिसका मुझे यूज़ नहीं करना। लेकिन जैसे चटपटा बनाने के लिए मैं उसमें ज़रा सा पानी डाल देती हूँ, 2 चम्मच, और डिज़ोल्व कर देती हूँ। उसका चीनी जो होता है जम गया है, मैं फ्रिज में ही रखती हूँ उसको, वो खट्टे मीठे के काम आ जाता है। मेरे पास हरी धनिया की चटनी थी, लेकिन आई थिंक वो ख़राब जैसी हो गई थी, तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया। इतने मैं ऐसे ही बनाऊंगी, मैं बहुत टेस्टी बनेगा। और जब मैं और सब चीज़ें डाल के बनाऊंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं चाय बैठाने लगी, तो और मुर्री और मूंगफली में भून रही थी, तो उसको मैं सीम आंच पे भूनने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि वो टाइम थोड़ा सा लगाएगा, अच्छे से करारा भूनना रहता है। तो थोड़ा देर तक मैं, वैसे भी मुर्री तो भुनी जाती है, लेकिन मेरी ऐसी है। तो मैं देखिए उसको डिज़ोल्व कर रही थी, वो मेरी सीसी है जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही होगी, उसमें मैंने रखा है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ। डिज़ोल्व करने के लिए 2 मिनट 10 मिनट रखूँगी उसको। तो वो इसे हाथ से मैं उंगलियों से दबा दे रही हूँ कि जो चीनी है वो भी सही से घुल जाए। और इधर मेरी मुर्री भुन गई थी, और उसके बाद मैं चली आई, कैमरे को पास ले आई। मैं इसमें हरा मिर्च और अपना धनिया नहीं डाली, क्योंकि मुझे डालने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने बस हरी मिर्च डाली, 2 आप हरी मिर्च, जितनी आपको तीखा खाना उतना। मैं तो नहीं खाती, मैं सब हरी मिर्च अपने इनको दे देती हूँ, तो वो खाते हैं। और एक प्याज छोटा सा लेकर मैंने काट लिया, और टमाटर देखिए मैंने वहाँ रखा है, वो भी टमाटर में भी काट दूँगी अच्छे से। और अपने बिल में चाट मसाला और भुना जीरा पाउडर, मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, वो मैं बना के रखूँगी, क्योंकि गर्मी आ रही है। तो भुना जीरा पाउडर और काला नमक और लाल मिर्ची के एक पाउडर में रायता मसाला जैसा बना के मैं रख देती हूँ। तो ये डिज़ोल्व किया हुआ इमली का चटनी का पानी है, जिसको मैं पानी में बना दी हूँ। और इसमें डाल रही हूँ सादा नमक, काला नमक, और चाट मसाला मेरे पास था, चाट मसाला पाउडर, तो वो मैं डाली। काला नमक थोड़ा सा अच्छे से डालिए, क्योंकि सादे नमक से तो टेस्ट उतना नहीं आता है, काला नमक से टेस्ट बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो रायता मसाला हो आप घर का बना हुआ, जो रायता मसाला होता है भुना जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर से, तो आप उसको बना के आप ज़रूर से डालिए। मैं उसको भी डालती हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो अभी तो मेरे पास नहीं था। और ये मेरे हस्बैंड की एकदम फेवरेट नाश्ता है, जो चटपटा भी लगता है रात को खाने में भी, और हल्का रहता है और जल्दी बनता भी, और तेल मसाला भी ज़्यादा नहीं। मैं 1 चम्मच तेल में मुर्री और मूँगफली भून लेती हूँ, और बाकी मैं देखिए मुर्री मूँगफली डालूंगी और चम्मच से साथ मिला दूँगी। इसमें मैं नमकीन नहीं डाली हूँ, आप इसमें कोई मिक्स नमकीन भी डाल दीजिएगा। मेरे पास सिंपल सेव था,
तो मैं इसको ऊपर में डालूँगी डेकोरेट करने के लिए। आप इसमें अच्छा सा जो मिक्स नमकीन होता है ना, आप वो डाल देना, वो भी उससे भी बहुत अच्छा। तो मैं प्लेट लगा रही थी, मेरा इसमें अच्छे से फोकस नहीं हो पाया, और इसके ऊपर से मैं वो डालूंगी। मैं इसको और भी अच्छे से बना के एक बार दिखाऊंगी आपको, जब और भी अच्छे से लगेगा। तो मेरे यहाँ कैमरा दिख नहीं रहा था, मुझे लगा आई थिंक दिख रहा होगा। फिर ये बहुत ही अच्छा इनका पसंदीदा नाश्ता है जो मैं आपको इंस्टेंट बता दी। और आई थिंक क्या हो गया था, इनके मुंह में छाले पड़ गए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा तीखा भी, मिर्ची इन्होंने कहा कि एक ही मिर्ची डालना, सोचा मैं मिर्ची नहीं ज़्यादा खाऊंगी क्योंकि मेरे मुंह पे हल्के हल्के छाले पड़ गए हैं गर्मी की वजह से। तो फिर वो धीरे, इनको बहुत पसंद आया। तो अभी मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को अपना मस्ती कर रहे हैं। और इसके बाद मैंने इसको ना तो फोड़ा नहीं, वो नहीं निकाला नहीं, तो मैं बस निकाल के इसको ऐसे रख के पैकेट में बांध करके फ्रिज में रख दूँगी। और जब मुझे बनाना होगा उसी दिन मैं इसको छीलूँगी अच्छे से और इसको साफ़ करके रखूँ, क्योंकि जैसे ही छीलूँगी, क्योंकि मैंने मटर के साथ जो बताया है वही इसके साथ भी मैं कर रही हूँ। मैं छिलके सही तब फ्रिज में रख देती हूँ जिसको छीलने के साथ। और उसके बाद मैंने उसको साफ़ किया। मेरे अपने बेटे को रिपीट करा रही थी, तो वो एग्जामिनेशन टाइम है ना, तो मेरा 80% टाइम वैसे इनको दे देती हूँ। फिर मैं बेटे को बैठाती हूँ, थोड़ा सा रिपीट कराती हूँ, या ऐसे तो मैं करती हूँ जो करना रहता है मेरा। तो करने के बाद अपना, तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी इनको दूध देने के लिए। तो मैंने मलाई नहीं रखी थी, किरारी की नहीं थी, तो मलाई की। इनका, मेरे बेटे का दूध हल्का गर्म होता है, गुनगुना होता है। तो और इनका एकदम खौलता हुआ दूध इनको चाहिए। कभी भी आप दूध इनको दो, गर्मी से गर्मी, ठंडे से ठंड में, इनको खौलता दूध ही पसंद है। और इनको तो मलाई दूध, दही को थोड़ा सा ये साइड में करते हैं, मलाई दूध घी ये इनको बहुत फेवरेट है इनका। तो ये इनका खाना, तो मैं इनका, देखिए मैं अपने बेटा को तो निकाल के दे रही हूँ अभी थोड़ा सा। तो ये तो अपना दलिया खाता है, तो इसलिए मैं आधा गिलास दूध ही देती हूँ, क्योंकि आधा गिलास से ज़्यादा ये पीता नहीं है। तो मैंने इसको चीनी मिला रही हूँ क्योंकि मेरा गुड़ इंस्टेंट ख़त्म हो गया था। और मैं मार्केट गई थी तो मुझे लगा कि इधर नहीं लगा था, तो गुड़ की दुकान नहीं लगी थी, लेकिन वो गुड़ की दुकान उस साइड लगी थी। उन्होंने कहा कि सोचा क्यों नहीं बताई, गुड़ तो वहाँ पर मिल जाता तुमको। तो मैंने सोचा जाने दीजिए। फिर देखिए एकदम खौलते हुए दूध को इसमें मैं इनको डाल रही हूँ, इनका एकदम खौलता दूध। इनमें इनके मखाने का पाउडर मैं डाल देती हूँ। और मैं बेटे का मखाने का पाउडर नहीं डालती, उसको दलिया में खिलाती हूँ मखाने का पाउडर डाल के। वो भी एकदम शैतान हो गया है मेरा बेटा भी। तो अभी उसके बाद मैं किचन में ही आ गई, क्योंकि इन लोग को दूध दे दी। उसके बाद मैं किचन में आ गई, बर्तन दे वे करके एकदम कि आप पियो। फिर मैं चली आई थी पत्ता गोभी की फ्राई सब्जी सिंपल सी बनाने के लिए, क्योंकि इनका एकदम मुंह में छाले पड़ गए थे। तो फ्राई सब्जी ना, और पत्ता गोभी की थोड़ी सी मीठी मीठी सब्जी भी बनती है फ्राई सब्जी, तो इनको अच्छी लगती है। तो मैं रात को अब इकट्ठे यही बना रही हूँ सिंपल सा, क्योंकि शाम को चटपटा सा हो गया, तो सिंपल सा रात को बना लूँगी। तो मैंने फ्राई पत्ता गोभी पतला पतला काट लिया है, जितना पतला हो सके मैं काट। और उसके बाद मैं और सब मटर छील लूँगी, प्याज काट लूँगी, आलू काट लूँगी और मिर्ची काट लूँगी, ये सब जितने चाहिए मुझे। और टमाटर धनिया मैं बाद में काटूँगी, क्योंकि उसको मैं बाद में जब डालूँगी लास्ट में तभी काटूँगी, क्योंकि अभी मैं तैयारी करके झट देने सब्ज़ी छौंक लेना चाह रही हूँ, क्योंकि इसको बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम लगने की वजह से इसको छौंक लूँगी। फिर किचन की, देखिए मेरी क्लीनिंग ख़राब है एकदम, किचन ही गंदा हो गया है, तो वो उसको भी मैं साफ़ करूँगी। क्योंकि इस समय ना मैं नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं थक ही जाती हूँ और मैं छोड़ ही देती हूँ, छोड़ दो हटा दो नहीं करूँगी। तो फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि जब किचन में आऊँ तभी मैं इकट्ठे बना लूँ। तो भी मिर्चा मैंने डाल दिया है, आप इसमें हरा लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने जल्दी में नहीं डाला है क्योंकि इसको थोड़ा सा तीखा कम ही बनाना चाह रही थी। ये मिर्ची ना कितना भी डाल दो तीखी नहीं हो रही है सब्ज़ी, तो इसलिए आपको ज़्यादा लग रही होगी। 2 मिर्ची मैंने 2 या 3 मिर्ची ली थी, तो वो लेकिन टुकड़ों में काटा है तो ज़्यादा लग रहा है। तो फिर इसको डाल के थोड़ा सा लाल कर दूँगी। फिर इसमें सभी कुछ इकट्ठे में डाल करके, और देखिए मैंने पत्ता गोभी और ये धुल करके मैं धुलने के लिए डाल दिया था। फिर इसको निकालूंगी और फिर इसको भी डाल करके नमक हल्दी डाल करके इसको बैठा दूंगी। हल्का सा गलता भी रहेगा और भुनता भी रहेगा साथ ही साथ है। तो अभी देखिए नमक हल्दी डाल के इसको पका दूंगी। तो अभी देख रहे हैं उसको, सब्जी को भी निकाल रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि ये सब पानी ज़्यादा ले लेगा ना, तो फिर वो सब्जी पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यह देखिए हल्दी नमक मैं साथ ही में डाल दे रही हूँ, क्योंकि 2 मिनट इसको चला लूँगी तो हल्दी उतने में ही पक जाएगी और ज़्यादा कच्चापन नहीं रहेगा। और क्योंकि उसके साथ डालने में ना पानी ज़्यादा हल्दी वल्दी हो जाता है, तो इसलिए इस अंदाज से मैं थोड़ा सा इसी में डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा मिला लूँगी। और इनका बिना पत्ता गोभी के मटर के बगैर काम नहीं चलता, और मटर अच्छा चाहिए तभी पत्ता गोभी ये खाते भी हैं। तो मुझे यही लगा कि मटर के डाल देती हूँ तो फिर ये भी खा लेंगे मन से। तो मैंने वही सोचा कि आप कर लो फटाफट इनका। तो अभी देखिए वही पत्ता गोभी ये सब कर रही हूँ मैं, इसको डाल करके फिर 10 मिनट इसको ढक दूँगी। अब धीरे धीरे इसको ढकूँगी मीडियम लो फ्लेम पे और इसको पकने दूँगी अच्छे से। तब तक मेरे किचन की जो क्लीनिंग है वो बर्तनों की और रेक की सब मैं साफ़ करूँगी।
उसके बाद मैं रोटियां सेकूंगी, रोटियां बनाऊंगी। इसकी सब्जी होने के 10 मिनट बाद मतलब 90% हो जाएगी तभी मैं करूंगी। तो अभी देखिए मेरे यहाँ किचन में बन गया है बर्तनों का ढेर। इतनी ढेर सारी सब बर्तन हो गए हैं, चाय का, दूध का और सुबह के खाने का भी मैं रख गई थी। मैं थक गई थी, मैं नहीं किया आज दोपहर में, बाकी शाम को। फिर शाम को फ़ोन आ गया, मैं बात करने लगी, फिर उसके कारण भी डिले हो गया, नहीं कर पाई। बात क्या कर ली थी, नीचे वाली आंटी आ गई, मैं नहीं होता है उनसे बात करने लगी। फिर चली होता है नहीं, कभी आते हैं या कुछ भी ऐसा, तो बात करने में ही बिजी हो जाती हूँ। फिर मैंने मन ही नहीं किया, एटली मैं बुक पढ़ाने बैठी गई थी। उसके बाद थोड़ा सा मैं भी लेट ही गई थी, कभी कभी नींद आ जाती है तो लेट भी जाना चाहती हूँ। तो इसमें किचन एकदम क्लीन कर लिया मैंने आपसे बातें करते करते। और ये हो गया था मेरी, देखिए सब्जी का ये हाल हो गया था। तो उसके बाद मैं टमाटर और धनिया अच्छे से डालूंगी। टमाटर मैंने 2 टमाटर थोड़ा डाला, क्योंकि आपको मुझे बताया था मैंने कि इसमें टमाटर में धनिया जो होता है बहुत ही मतलब कि गले गले से है, तो मैं ज़्यादा ही डाल के ख़त्म कर रही हूँ कि फेंकने से बढ़िया है कि ख़त्म हो जाए खा के, वो वाली हिसाब किताब है मेरा भी अभी। तो अभी ये हाल हुआ मेरा। और अभी मेरे ये देखिए सब्जी का ये हाल हो गया है। और मैंने अभी धनिया डाला है, तो फिर अब धनिया डाल के मैं इसको ढकने के लिए और मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकने दूंगी। और थोड़ा सा भुननेगा भी अच्छे से, क्योंकि ये भूनते भूनते ना बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाता है। और अभी तो यहाँ पे येलो और रेड और ग्रीन ही दिख रहा है और भुनने का कलर नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद देखिए मैंने थोड़ी सी सोची थी किचन की और सब क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि ये किचन भी गंदा ही हो गया था। तो मैंने सब बर्तन तो धुल लिया था लेकिन और सब काम नहीं की थी। और यही मेरा काम है शाम का, तो 80% मेरा यही, कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। बस सुबह नाश्ता, दूध और खाना और बेटे को पढ़ाई, बस यही मेरा काम डेली का रहता है। तो मैं ज़्यादा कुछ शाम को दिखाती नहीं हूँ। कुछ वैरायटी बनाती हूँ तो अलग, अगर तो ही मैं दिखाना पसंद भी करती हूँ कि कुछ अलग बनाई, नहीं तो रूटीन सुबह में कुछ और भी रहता है, एक्टिविटीज़ है। और इंडियन हाउसवाइफ की तो यही काम है। मैं इनका पसंदीदा खाना बना रही थी, तो ये बन के तैयार हो गया मेरी सब्जी और रोटी घी लगी। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे लाइक कर दीजिएगा। और आपको नाश्ता और खाना मैंने दोनों दिखा दिया है और इसका ब्लॉग भी दिखा दिया है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।